आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा, असम्बली इजलास आज हो रहा है। पीडीएम तकसीम हो गई, नून लीग और पीपल्स पार्टी अपना अपना उम्मीदवार लाएंगी। तहरीक इंसाफ में भी टूट फूट, कई अरकान फॉरवर्ड ब्लॉक से जा मिले, ताहाल उम्मीदवार फाइनल ना किया जा सका। तहरीक इंसाफ के 31 में से 6 अरकान फॉरवर्ड ब्लॉक में चले गए। पीपल्स पार्टी 12 और नून लीग के पास 7 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने की आज आखिरी तारीख। अदालत ने स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म दे रखा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। फंड्स इजरा से मुतालिक गौर किया जाएगा। इलेक्शन फंड से मुतालिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया रकम दी जा सकती है मगर इजाज़त वजारत खजाना देगी। बर्जीस ताहिर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक को किस तरह कह सकती है। वजीर कानून ने कहा यह मामला कौमी असम्बली में पेश होना चाहिए। क्या पार्लियामेंट ने अदलिया के कहने पर कानून साजी करनी है? ऐसा है तो आइन साजी भी अदलिया ही कर ले। इलेक्शन के ढोंग की क्या जरूरत है? स्पीकर राजा परवेज अशरफ का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा फुल कोर्ट बनाने से मुल्क में हिजानी कैफियत खत्म हो सकती है तो इसमें क्या कबाहत है। ये जितना मर्जी जोर लगा लें 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। वजीर दाखिला राना सना की ललकार। फैसलाबाद में खिताब के दौरान कहा मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन होंगे। एक फितने ने मुल्क तबाह कर दिया। वो पहले कहता था IMF नहीं जाऊंगा, फिर मुल्क दुश्मन मुआहिदा कर डाला। जमाते इस्लामी के तहत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इम्कान। मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात पर बात होगी। हुकूमत को अक्टूबर से पहले और PTI को मई के बाद इलेक्शन पर राजी किया जाएगा। साद रफीक और अयाज सादिक नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे। PTI की टीम परवेज खटक, एजाज अहमद और महमूद उर रशीद पर मुश्तमिल है। इमरान खान ने तमाम 121 मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। जस्टिस तारिक सलीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गैस बहरान खात्मे के लिए सिंध हुकूमत की कोशिश रंग लाने लगी। वफाकी हुकूमत गैस के मामलात सूबे के सपुर्द करने पर रजामंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कमेटी कायम कर दी। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख भी शामिल। कहते हैं कमेटी का पहला इजलास ईद के बाद होगा। कच्चे में डाकुओं और अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 3 डाकू हलाक, 8 गिरफ्तार, तादाद 14 हो गई। काबुल से खानी, शबीर लिठानी और कुकानी गैंग्स रुपोश। पुलिस ने ठिकाने तबाह करके इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया। पाक फौज के मजीद 2 जवान वतन पर कुर्बान। लांस नाइक शुएब और सिपाही रफ़ीउल्लाह को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, सियासी रहनुमा और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। दोनों जवान जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद हुए। शुएब अली पारा चनार और रफ़ीउल्लाह का ताल्लुक ज़िला कुरम से था। टंडो अलायार में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। चिंगची रिक्शे को तेज रफ्तार कोच की टक्कर। 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। बच्चे मदरसे के तालिब इल्म थे। कोच ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। कराची में ईद करीब आते ही लूट मार बढ़ गई। कोऑपरेटिव मार्केट में इफ्तारी के वक्त दुकानदारों को लूट लिया गया। 3 मुलजमान नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार। शाह लतीफ टाउन सेक्टर B17 में एक साथ 5 दुकानों का सफाया कर दिया गया। जमा पूंजी लुटने पर दुकानदार सरापे एहतजाज। इंटर बैंक में डॉलर मजीद 60 पैसे महंगा। कीमत 285 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता 289 रुपये पर लेन देन हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में 71 पॉइंट्स का इजाफा 40,277 पर ट्रेडिंग जारी। ज़ल्मे खलीलजाद मुश्किल में फंस गए। अमरीकी हुक्काम ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। इल्ज़ाम है इन्होंने इराक में बतौर सफ़ीर खूब माल बनाया।
एहलिया के अकाउंट में $15 लाख की मुंतकली का इंकशाफ। बरतानवी अखबार के मुताबिक इराक की तबाही में उनकी पॉलिसियों का भी किरदार है। सूडान में बगावत के बाद झड़पें जारी, हलाकतें 100 से जायद हो गई। दारुल हुकूमत खर्तूम पर कंट्रोल हासिल करने पर शदीद लड़ाई हो रही है। सूडानी फौज की फजाई हमले, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के अड्डों को निशाना बनाया। अरब लीग ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया और मिस्र और चाड ने सूडान से मुल्हिक सरहद बंद कर दी। भारत के शहर मुंबई में गर्मी ने 11 जानें ले ली। महाराष्ट्र भूषण की अवार्ड तकरीब हुई। इसके मेहमान खुसूसी वज़ीर दाखिला अमित शाह थे। महफिल में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। नायला कयानी ने 8091 मीटर बुलंद चोटी अन्नापूर्णा सर कर ली। वो ये कारनामा अंजाम देने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। उनके साथ कौमी कोहपेमा शहरोज काशिफ भी थे। नायला कयानी K2 गेशर ब्रह्म 1 और गेशर ब्रह्म 2 सर कर चुकी हैं। और ज़मीन तबाह हो गई मगर 2 दोस्त महफूज हैं। उनके घर में सब कुछ है मगर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। साइंस फिक्शन फिल्म बायोस्फीयर का टीजर जारी कर दिया गया। फिल्म 7 जुलाई को रिलीज होगी।